धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यहोवा आपका इस आज के इतने सुंदर दिन के लिए खुदावन, जो इतना बेहद खूबसूरत दिन आपने हमारे जीवनों में हमें दिया। इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता खुदावन पिता परमेश्वर। इस दिन में खुदावन पिता परमेश्वर, जब आपने हमें एक और नया दिन दिया हमारे जीवनों में, तो खुदावन पिता परमेश्वर इस दिन को लेते हुए आपका धन्यवाद करते हैं, जो इतनी खूबसूरत सुबह, इतनी खूबसूरत दोपहर, इतनी खूबसूरत शाम आपने बीत गए दिन में हमें दिखाई। आज के दिन में खुदावन पिता परमेश्वर आप हमें दिखा रहे हैं इस दिन को। मैं धन्यवाद करती हूँ आपका पिता परमेश्वर, क्यों जो आप महान हैं, क्यों जो आप सामर्थी हैं खुदावन। आपकी दया खुदावन, आपकी करुणा जो हम पर हुई खुदा, आपकी रहमत खुदावन जो हम पर हुई, जिसके द्वारा खुदावन हम आज का दिन देख पा रहे हैं। और आपके पवित्र सामर्थी नाम में हम आनंदित हैं यहोवा, क्योंकि आप हमारे जीवित पिता परमेश्वर हैं खुदावन। हम जब खुदावन पिता परमेश्वर आपके पवित्र सामर्थी नाम में इस आज के दिन को देख पा रहे हैं, और खुदा इसके द्वारा खुदावन पिता परमेश्वर, जो आपने मेरे पूरे घराने को खुदावन, इस पूरी कलीसिया को अपने पवित्र सामर्थ्य बराबर हाथों में लेकर संभाले रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। इन बातों के लिए खुदावन आपका धन्यवाद करती हूँ। वो बातें खुदावन जो मेरे जीवन में आपने की, वो चाहे भलाई की है, वो चाहे किसी भी प्रकार की बातें हैं, परंतु वो आपकी ओर से हैं खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ इन सब बातों के लिए। जब खुदावन हम आपके चरणों के निकट आए हैं, तो अपने सिरों को झुकाते हैं। सब जन जब आप प्रभु के निकट आते हैं, तो अपने सिरों को झुकाएं, क्योंकि वे आदर के योग्य है। जब हम किसी इंसान के आगे अपने सिर को झुका सकते हैं, जिसके पास सिर्फ हमारी मामूली सी कोई चीज़ है, तो हम उसके आगे अपने सिर को झुका देते हैं कि मुझे ये चीज़ दे दो। परंतु जो हमारा जीवित पिता परमेश्वर है, जो आदर के योग्य है, जो आदर के योग्य है, आप उसके आगे अपने सिर को झुकाओ। वो आदर के योग्य है, तो आप उसी के आगे अपने सिर को झुकाओ, और वो आपकी पुकार को सुनेगा। वो पवित्र है, वो सामर्थी है, वो दयालु पिता परमेश्वर, वे आपकी पुकार को सुनेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह आपका इस दिन के लिए पिता, इन सब बातों के लिए जो बातें खुदावन तू हमारे जीवन में करता है पिता। हम आंखों को बंद करते हैं पिता, सिर को झुकाते हैं तेरी पवित्र पावन हजूरी में, और खुदावन पुकारते हैं तुझे सच्चे मन के साथ। प्रभु यीशु मसीह तुझे पुकारते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप पुकारिए प्रभु यीशु मसीह को जैसा आपका मन है। आप किसी बात से दुखी हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को वो बात रोते हुए, कुड़लाते हुए, चिल्लाते हुए बताइए। अगर आप किसी बात से दुखी हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी पुकार को सुनेगा। वो धन्यवाद के योग्य, वो धन्यवाद के योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो जलाली है, वह कृपावान पिता परमेश्वर है। उसकी दया की कोई हद, कोई सीमा नहीं है मेरे भाई बहनों। वो कृपावान है। उसके नाम को वो ढाई दो, उसके नाम को जलाल दो, उसके नाम की प्रशंसा करो, उसके नाम की स्तुति गाओ, गाओ गाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति गाओ, उसकी स्तुति करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी तारीफ हो, आपकी तारीफ हो, आपकी तारीफ हो, आपकी तारीफ हो। दयालु 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 सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपके नाम की वड्याई हो, आपके नाम की प्रशंसा हो। पुकारिए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में। कहिए पिता परमेश्वर, मेरे हर एक रुके काम तेरे सामर्थी नाम में आज होने पाए। मेरे हर एक रुके काम तेरे सामर्थी नाम में आज होने पाए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से मांगेंगे नहीं, तो वो आपको देगा कैसे? आपको मांगने की जरूरत है। मैं हर बार इस बात को बोलती हूँ कि आप किस रीति से प्रभु से मांगते हैं, ये आप पे डिपेंड है। क्या आप
अपने विश्वास को चेक करते हुए मांगते हैं, या आप ऐसा सोचते हैं मैंने प्रार्थना तो की है, पता नहीं अब वो ये काम होगा या ना होगा। आपका विश्वास किस रीति से है? क्या आप प्रार्थना करते हैं तो इस बात को, इस बोझ को छोड़ देते हैं कि मैंने ये चिंता प्रभु को दे दी है, ये प्रभु के हाथ में है, प्रभु यीशु मसीह इस कार्य को करेगा। अगर आप इस बात से विश्वास रखते हैं, इस बात का विश्वास रखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके हर एक कार्य को करेगा। वो हर एक चीज़ मुहैया करने की सामर्थ्य रखता है। वो नाउमीदी में भी उम्मीद को पैदा करता है। मैं धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह पर पूरे विश्वास के साथ आपको कहती हूँ, आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास के साथ उन चीज़ों को मांगे जो आपके लिए है। परंतु आप इन चीज़ को जब भी किसी भी प्रकार की चीज़ को मांगे तो पहले इस चीज़ को कहा कीजिए, कहें प्रभु यीशु मसीह मैं इस चीज़ को चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को चाहती हूँ कि ये मेरे घर में हो, इसे मैं अपने जीवन में लाना चाहता हूँ, लाना चाहती हूँ। परंतु पिता परमेश्वर तुझसे मांगता ज़रूर हूँ, तुझसे मांगती ज़रूर हूँ। मैं चाहता हूँ मैं विदेश के दरवाजे मेरे लिए खुले, मैं चाहती हूँ मेरा अच्छा काम कारोबार हो, मुझे अच्छी जॉब मिले। परंतु जब आप प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं, उस समय प्रभु यीशु मसीह आपको पुकार को सुनता है, वो आपकी पुकार को सचमुच सुनता है। परंतु आपसे एक बात कहूँगी, जब आप प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया करो। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में जब आप अपने आप को सौंपते हैं तो आपकी सोचें, आपका मन प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में होता है, आपके कंट्रोल में नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप कुछ मांगते हैं, हम कई बार एक ही चीज़ को महीनों साल हफ्ते मांगते रहते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, हम प्रार्थना में बहुत सारी चीज़ों को ऐसे मांगते हैं। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो चीज़ें हम मांगे हैं, दूसरी किसी प्रकार की चीज़ें जो हमने मांगी हैं, वो प्रभु यीशु मसीह ने हमें इतनी जल्दी दे दी, तो प्रभु यीशु मसीह हमें ये चीज़ इतनी जल्दी क्यों नहीं देता? प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बात का एक समय रखा है, हर एक बात का एक समय रखा है। हम नहीं जानते हमारे फ्यूचर में क्या होगा, हम नहीं जानते हम कल जीवित रहेंगे या नहीं, परंतु हमारा परमेश्वर जानता है। हमारा परमेश्वर जानता है कि ये चीज़, ये इंसान, हमारे विदेश जाना हमारे लिए लाभ का है या हानि का। हमारा प्रभु यीशु मसीह जानता है, वो समय के साथ आपके जीवन में वो काम करेगा, वो समय के साथ आपके जीवन में काम करेगा। आप प्रभु यीशु मसीह के सही समय का इंतज़ार कीजिए। सही समय, जो उसका सही समय है, उस समय आपको वो हर एक चीज़ मुहैया होगी जो आपने प्रार्थनाओं में, दुआओं में मांगा है। वो चाहे महीनों से हो, चाहे दिनों से हो, चाहे सालों से हो, वो उसका ग्रेट टाइम है। जो उसका ग्रेट टाइम है, उसी में आपको आशीष मिलेगी, उसी में आपको बरकत मिलेगी। अगर आप उससे पहले मांग कर इस चीज़ को कहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह, जैसे हमारा दुनियाविक पिता, हम कहते हैं कि हमें इस वस्तु की ज़रूरत है तो वो हमें दे देता है। हम जिद करते हैं, वो हमें दे देता है। हम रोते हैं, वो हमें दे देता है। हम कुड़लाते हैं, वो हमें दे देता है। परंतु हमारे दुनियाविक बाप को पता है कि जो वस्तु मैंने इसे लेके दी है, इसका ये गलत इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है, इस पर, मेरे बच्चे पर इस चीज़ का गलत इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है। परंतु जब वो गलत इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में आता है, तब हम उस बात को समझते हैं, पहले नहीं। प्रभु यीशु मसीह भी हमसे प्रेम करता है, और हमसे इतना प्रेम करता है जैसा किसी ने प्रेम ना किया हो। और वो कहता है समय के साथ, हर एक चीज़ वो हमारे लिए समय के साथ मुहैया करता है। आज इस बात को समझिए और अपने जीवनों में इस बात को रखिए। हर एक चीज़ का एक समय है मेरे भाई बहनों, हर एक चीज़ का एक समय है। आप मांगिए, विश्वास के साथ मांगिए,
और मांग कर प्रभु यीशु मसीह से इस बात को कहकर अपने बोझ को प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए। जब आप थके होते हैं तो अपने बोझ को प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए, वो आपकी पुकार को सुनेगा। आइए हम इसी विषय में प्रार्थना करें। आंखों को बंद करें और कहें, प्रभु यीशु मसीह, आज मैं ये कहती हूँ, आज मैं ये कहता हूँ, मैं तुझसे हर एक प्रकार की वस्तु जो मुझे चाहिए, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, मैं केवल और केवल तुझसे मांगूंगा। परंतु अगर वो तेरी मर्जी से मेरे जीवन में है तो वे मेरे जीवन में ठहरी रहे। अगर तेरी मर्जी से नहीं है, तेरे पवित्र सामर्थी नाम में वो चीज़ें, वो वस्तुएं, वो इंसान, वो फ्रेंड्स मुझसे दूर जाएं खुदावन, तेरे पवित्र सामर्थी नाम में। और तेरी पवित्रताएं, तेरी वो पवित्र बातें, तेरा वचन मेरे जीवन में और बढ़ता जाए। प्रार्थना करें। सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा तेरे बच्चों के लिए खुदावन, मैं तो इनकी पुकार को सुन खुदा। और खुदावन पिता तेरे पवित्र सामर्थ्य जोरावर नाम में खुदावन तू छू। और खुदावन पिता परमेश्वर ब्लेस कर इनकी हर एक पुकार को तू सुन। हाँ और आमीन में उत्तर दे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यहोवा आपका, आप दयालु हैं, सामर्थ्य हैं, कृपावान पिता परमेश्वर हैं। जो दुआ प्रार्थना खुदावंद आपके चरणों के निकट हमने की, विश्वास करते हैं आपने सुनी है, कबूल की है पिता। और खुदावंद पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं खुदावंद हमें ईमानदार बना पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ में ईमानदारी खुदावंद हमारी पहले हो खुदा। और खुदावंद पिता परमेश्वर, मांगते हैं इन सब बातों को आपके पवित्र चरणों के निकट रखते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित बड़े जिंदा जलाली नाम से मांगते हैं। ऊंची आवाज़ से एक साथ मिलकर सब जन कहें, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।